को। नहीं, संजना! मेरी संजना। भैया, भैया, क्या हुआ भैया? भैया क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं? वो संजना, वो संजना, संजना, संजना। रिलैक्स भैया, रिलैक्स। आई थिंक आपने कोई बुरा सपना देखा, इसीलिए डर गए। भैया कितनी बार समझाऊं आपको कि भूल जाओ ये सब कुछ। ये हर पल संजना को सोचने की वजह से हो रहा है ना भैया। हमारी जिंदगी में अगर कोई वापस लौट के आता है तो ठीक है, वरना उसकी सजा हम खुद को क्यों दें? और कैसे समझाऊं मैं आपको कि वो तुमसे नहीं, उन पैसों से प्यार करती थी जिसे लेकर वो गायब हो चुकी है। नो, नो, मैं नहीं मान सकता कि संजना ने ऐसा कोई भी घिनौना काम किया होगा। तुम्हारी एक आवाज उन कई आवाजों को दबा नहीं सकती। राज, अमित, सैम, इनसे भी तुमने कंफर्म कर लिया है ना? उनका भी यही कहना था कि संजना गलत है। फिर तुम इस बात को मानने के लिए क्यों तैयार नहीं हो? मेरा प्यार एक सच है और ये कभी झूठ नहीं हो सकता। प्यार, प्यार, प्यार। जिस प्यार के लिए तुम पल पल खुद को मार रहे हो, पता भी नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। नहीं, मेरी संजना भले ही मुझसे जुदा हुई है, लेकिन मेरे दिल से जुदा नहीं हुई है। ये मेरा दिल कहता है। और अगर ऐसा हुआ भी है तो मैं खुद को मिटा दूंगा, क्योंकि संजना के बिना जीना जिंदगी से बेमानी है। मैं संजना के बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकता हूं मैं संजना के बिना। नहीं भैया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्लीज भैया, ऐसा कभी मत करना। एनीवे, तुम क्या दिन भर घर में ही बैठे रहोगे? कहीं घूमने फिरने जाया करो। नए रास्ते पे चलोगे तो पुरानी यादें अपने आप पीछे छूट जाएगी। अरे जो कुत्ता भागा है उसके पीछे। साले, तू सुधर जा। अच्छा सैम, एक बात तो बता, तुझे आखिर लड़की चाहिए कैसी? देखो डूड, बोलना। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे बेहद प्यार करे। एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ख्याल रखे। वाह। एक ऐसी लड़की चाहिए जो 12 महीने ना सिर्फ मुझे ही महसूस करे। लेकिन एक खास बात। वो क्या? वो क्या? ये तीनों आपस में कभी ना मिले। अबे कमीने, सुधर जा वरना घर जा। अबे सुधरना होता तो हरिद्वार जाता, यहाँ क्यों आता? नहीं सुधरेगा। Hey guys, हाय रिया। कॉमेडी सर्कस के जज क्यों बने हुए हो? या मोबाइल पर किसी ने नॉनवेज जोक भेजा है? मैडम, ये लड़कों वाली बातें हैं, तुम लड़कियों के समझ में नहीं आएगी। चल बैठ। वो जमाने लग गए बच्चू। आज तुम लड़के जो सोचते हो वो हम लड़कियां कर दिखाती हैं। रिया, लड़कियां कुछ भी कर ले, लेकिन कुछ चीजों में लड़कों से पीछे ही रहेंगी। जय, कब तक यूं देवदास की तरह सैडनेस शो करते रहोगे? अब तो मैं भूल भी गई हूँ कि तुम पिछली बार कब हंसे थे। Just shut up. दर्द का एहसास उसी को होता है जो दर्द लेके जी रहा हो। कूल गाइस, वी आर फ्रेंड्स यार। और जय, मैं जानता हूं यार तू संजना की वजह से टेंशन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे दोस्त कि हम लोग आपस में ही झगड़ा करें। संजना के गायब होने का दुख हम सभी को है यार। हाँ यार, और पुलिस भी उसे ढूंढ ही रही है।
मेरा दिल कहता है कि संजना जरूर मिलेगी। जय, संजना मिल जाएगी यार, लेकिन तुझे इस हालत में देखेगी ना तो तुझ पे पक्का ब्लास्ट होगी। जिंदगी को बोरियत से हटा, मूड को उलाला करा। ये साली जिंदगी का क्या भरोसा, कब पिछवाड़ा दिखा दे। सो लेट्स गो गाइस, सैटरडे नाइट फुल टाइम। लिफ्ट, हेलो, लिफ्ट, रोकिए, गाड़ी रोकिए। हाय, आई एम अमित। जैस्मिन। नाइस नेम। लगता है किसी पार्टी से आ रही हो। एक्चुअली मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से आ रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत रोका, बट कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए मैं चली आई। बट कमबख्त कार ने धोखा दे दिया। डोंट वरी, मुझे आगे थोड़ा सा काम है, फिर मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। सो स्वीट। थैंक यू। लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। एक्चुअली जो मुझे मिलता है वो यही कहता है। ओह, आई सी। ओह, क्या हुआ? एक्चुअली मैं फ्रेश एयर लेना चाहती हूँ। प्लीज गाड़ी रोकेंगे? यस, व्हाई नॉट। थैंक यू। Do you wanna smoke? मौसम कितना सुहाना है ना। मुझे लगता है हमें इस मौसम का मजा लेना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। मौसम हसीन है। इतनी सुहानी रात, उसमें तुम्हारा साथ। वैसे मेरा फार्म हाउस यहाँ से नजदीकी है। अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहां चल सकते हैं। क्या कुछ गलत कहा? तुमको बुरा तो नहीं लगा? खुले आसमान के नीचे रोमांस का मजा ही कुछ और होगा। हाँ। वाह, क्या अंदाज है।
मैं तुझे मार डालूंगी। कहाँ फंस गया मैं? कहाँ फंस गया मैं? Oh God, help me! भगवान, God please help me! कहाँ फंस गया मैं? आज तुझे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। चला। अमित की माँ, हमने हर जगह फोन किया है, कहीं नहीं है वो। पता नहीं कहाँ चला गया है वो। अंकल, हमने अमित को हर उस जगह तलाश करने की कोशिश की जहां उसके मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। समझ में नहीं आता किधर गया वो। हमें अमित के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। यही ठीक रहेगा। जय ठीक कह रहा है। मैं इंस्पेक्टर राणे से बात करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैं सैम बोल रहा हूँ। जल्दी मिल जाएगा। हाँ बोलो, क्या बात है सैम? आप प्लीज अमित के घर आ जाएंगे, क्योंकि वो कल से गायब है। एड्रेस बोलो। जी जी, मैं एसएमएस करता हूँ। रोइए मत आंटी, सब ठीक हो जाएगा। जी प्लीज जल्दी आइए। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग डिस्को गए थे और अमित का तो बाद में फोन आया था कि वो डिस्को नहीं आ पाएगा।
और उसके बाद हम सब अपने अपने घर आ गए थे। तो आपका कहने का मतलब है वो डिस्को गया ही नहीं? नहीं सर। फिर आखिर वो गया कहाँ? वो डिस्को नहीं गया तो गया कहाँ होगा? सोचिए मत इंस्पेक्टर, कुछ कीजिए। संजना के गायब होने से लेकर अभी तक आप सिर्फ सोच ही रहे हैं। देखिए मिस्टर जय, हम इंसान हैं, भगवान नहीं, जो पलक झपकते ही रिजल्ट बता दें। वक्त लगता है ऐसे कामों में। जहां कोई सुराग नहीं मिलता वहां शक के रास्ते खुल जाते हैं। शक? कैसा शक? यही कि ये सब कुछ हो रहा है तो आप लोगों के ग्रुप में ही क्यों हो रहा है? पहले संजना गायब थी, अब अमित। लगता है इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। कैसा राज? ऐसा राज जो कितने ही पर्दों के पीछे क्यों ना छिपा हो, मैं उसका पर्दाफाश कर दूंगा। राणे की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड्स नहीं होते। कुछ भी कीजिए ऑफिसर, लेकिन मेरे बेटे को ढूंढ निकालिए, वरना मैं मर जाऊंगी। डोंट वरी, ये हमारी ड्यूटी है। आप अपने बेटे अमित की फोटो दीजिए ताकि हमें उसे ढूंढने में आसानी हो। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। थैंक यू सर। जैसे इस केस का रिजल्ट पता चलता है मैं आपको बताता हूँ। और हाँ, अमित के बारे में आपको अगर कोई भी जानकारी मिलती है आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे। जी सर। जी। चलो। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, अमित को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये साले क्लाइंट्स भी चैन नहीं लेने देते। मैं यहाँ मूड फ्रेश करने आया हूँ और इन्हें काम की पड़ी है। ज्यादा काम करके क्या करेंगे? लगता है मैंने आने में बहुत देर कर दी, इसीलिए खुद से ही बातें करने लगे। अरे नहीं, वो बस ऐसे ही। प्यार की शुरुआत कहाँ से करूं, बस यही सोच रहा था। Cheers. Cheers. आगाज और अंजाम की जो फिक्र करते हैं वो कुछ नहीं करते। तुम्हें क्या पता आज मैं क्या क्या करना चाहता हूँ। अच्छा। मरना चाहते हो? एक सवाल का जवाब दोगी तानिया? इस दुनिया में बेहतर वही जी सकता है जो दूसरों के सवालों का जवाब दे सके। वैसे व्हाट्स द क्वेश्चन? दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि इस दुनिया में दिल तो बहुत है पर प्यार बहुत कम। यू मीन तुमको सिर्फ मुझ में ही प्यार नजर आया? यूं समझ लो कि मेरी ये पागल नजरें जिसे ढूंढ रही थी उसी पर जाकर रुकी। तो फिर इतना इंतजार क्यों? आओ खुद को पागल कर लें।
सैम को कुछ नहीं हो सकता। हाँ जय बोल। सैम, वेयर आर यू? यार क्लाइंट से मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तू ठीक है ना? आई एम ओके यार। क्या हुआ? वो सैम, मैंने एक बुरा सपना देखा था। यही ना कि मुझे कुछ हो गया है। आई एम ओके यार। यस सैम, तू जल्दी घर आ जा। अरे यार मैं अभी नहीं आ सकता। मेरी आज बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने वाली है। तू टेंशन मत ले। आई विल बी बैक सून। हाँ ओके, चल चल, बाय बाय। वो आई एम सो सॉरी। हेलो सैम। हे रिया, हाउ आर यू? फाइन डियर, तू एक काम कर, जल्दी से आ जा, जय के घर जाना है। लेकिन यार रिया, मेरा आना तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरी कंपनी की एक बिग डील फाइनल होने वाली है जिसके लिए आज पार्टी से मीटिंग है। सो प्लीज़ मैनेज कर लो ना यार। सॉरी यार। हाँ ओके बाय। हेलो एवरीबॉडी, गुड सॉरी इवनिंग फॉर बीइंग सर। लेट। हेलो मिस्टर खन्ना, हेलो मिस्टर सैम। प्लीज सिट डाउन। जी। थैंक यू। ओके मिस्टर खन्ना, प्लीज शो योर प्रोजेक्ट। रोशनी। सर 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 या ये हमारी प्रोजेक्ट फाइल, प्लीज चेक इट। यस। आपको हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा सेन सर? मिस्टर खन्ना, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं बिजनेस में 2 रूल्स फॉलो करता हूं। पहला, जिस कंपनी ने मेरे साथ पार्टनरशिप की है उसे फायदा होना चाहिए, और दूसरा, वो क्या? जिस कंपनी के साथ मैं पार्टनरशिप करता हूं उससे मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। गुड थिंकिंग मिस्टर सैम। हमारा अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। वेल सर, डील डन। यस ऑफ कोर्स, डन। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। वेल सर, बाकी के डिटेल्स हम आपको कल कब और कैसे करेंगे ये हम आपको बता देंगे। ओके थैंक यू सर। ओके मिस्टर सैम, थैंक यू अगेन। ओके एवरीबॉडी। हैव ए ब्लेस्ड डे सर। थैंक यू। काश ये हाथ हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए आ जाए। वेल, फास्ट रिलेशनशिप मुझे पसंद नहीं है। मुलाकातें बढ़ने दीजिए, हम खुद ब खुद आपके करीब आ जाएंगे। लेकिन मुलाकातें बढ़ाने के लिए बातचीत भी तो जरूरी है। 98-967-596-67। Call me anytime. See you.
ये क्या भैया, आप हमेशा संजना की यादों में खोए रहते हो। खाना पीना छोड़ के हमेशा सिगरेट पीते रहते हो। सिगरेट सिर्फ इंसान को जलाती है। छोड़ो ये सिगरेट, ये लो जूस पियो। मेरा दिल नहीं कर रहा है सविता जूस पीने का। प्लीज भैया पी लो ना। मैंने कहा ना नहीं पीना है जूस मुझे। क्यों दिल में इतने दर्द लिए जी रहे हो, जो तुम्हें और तुम्हारे दिल को दर्द के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। जिंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी जिंदगी रोक दो। तुमने जानबूझ के क्यों अपनी जिंदगी को रोक के रखा हुआ है? सविता प्लीज, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। सुनो भैया, भैया हमें अगर एक रास्ते पे मंजिल ना मिले तो हमें दूसरे रास्ते पे मंजिल तलाशनी चाहिए, ना कि वहीं रुककर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। सविता, मेरे सारे रास्ते संजना से शुरू होते हैं और संजना पे ही खत्म होते हैं। संजना ही मेरी मंजिल है और संजना ही मेरी जिंदगी। मैं कल भी उससे बहुत प्यार करता था और आज भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। सॉरी भैया। मुलाकातें बढ़ने दीजिए, हम खुद ब खुद आपके करीब आ जाएंगे। मुलाकातें बढ़ने दीजिए, हम खुद ब खुद आपके करीब आ जाएंगे। सैम, हाँ जय बोल। वो इंस्पेक्टर राणे को समझा। उस संजना और अमित को ढूंढने के बजाय मेरे घर की चौकीदारी कर रहा है। मुझ पे नजर रखा हुआ है वो। तो रखने देना यार, ये उसका काम है। अरे यार, वो मुझ पे शक कर रहा है। अरे यार, दोस्त हमारे मिसिंग है तो सबसे पहले शक हम ही पर होगा ना। लेकिन हम डरे क्यों जब हमने कुछ किया ही नहीं है। देख जय, तू कूल हो जा। हम इस बारे में कल बैठकर बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। जितनी चढ़ाई थी सब उतार दी। बहुत जल्दी फोन कर दिया। क्यों? तुम्हें वजह पूछ सकती हूँ? लगता है ये रात मुझे कुछ दे सकती है जिसका मैं फायदा उठाना चाहूंगा। तो अभी से फायदा देखा जा रहा है। बिजनेसमैन हूं ना, इसलिए। खैर छोड़ो, बोलो कहाँ मिलना है? बंगलो नंबर 30 MG रोड। आई एम वेटिंग फॉर यू। ओके, आई एम कमिंग।
इस तरह से मेरे पास आओ कि जरा भी फासला बाकी न रहे। यूं मुझ में शामिल हो जाओ। कि कोई भी ख्वाहिश बाकी ना रहे। तुम कहां चली गई थी? मुझे पता था तुम मुझसे यहीं मिलोगी, लेकिन मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी? मैं कहीं नहीं गई थी जय। मैं तो तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तो इतने दिन कहां थी? बोलो। मैं कोई ऐसी जगह चली गई थी जय, जहाँ से तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता ही मुझे नजर नहीं आ रहा था। ऐसे कहां चली गई थी? बताओ मुझे, बात कर रहा है बताओ मुझे, जय। बताओ। अब तो नजर आ गया ना? अब मैं तुम्हें खुद से एक पल भी जुदा नहीं होने दूंगा। चलो हम आज अभी ऐसे बंधन में बंध जाते हैं कि आसमां जमी कोई हमें जुदा न कर पाए। अब तुमको मुझसे कोई छीन नहीं पाएगा। चलो। जय, रिया, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो मुझे मेरी संजना मिल गई। संजना? कहाँ है संजना? संजना कहाँ गई? संजना अभी तो मेरे साथ थी। संजना कहाँ गई? जय, जय। रिया मेरा यकीन करो रिया, संजना मुझसे बात कर रही थी अभी यहाँ पर। संजना नहीं है यहाँ पर जय। क्यों खुद की लगाई हुई आग में जल रहे हो? ये तुम्हारा भ्रम है। संजना नहीं है यहाँ पर। मैं क्या करूँ रिया, क्या करूँ? मैं संजना के बिना नहीं जी सकता। तुम प्लीज उसे ढूंढ के ला दो, प्लीज। जय, सब ठीक हो जाएगा जय, सब ठीक हो जाएगा।
हाँ मॉम। व्हाट? ओके ओके, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? वो डैड। डैड को क्या हुआ? रिलैक्स, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। हाँ धवन। सैम सर की भोपाल से आई हुई पार्टी के साथ मीटिंग है, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। क्या वो घर पर हैं? नो, सैम तो कल रात ही भोपाल चला गया था किसी क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए। सर, ये कैसे हो सकता है? भोपाल से आई हुई पार्टी तो यहीं पर है। जैसे उनसे आपका कांटेक्ट होता है, मेरा मैसेज उन्हें जरूर दे दीजिएगा। ओके। यार ना जाने रिया के डैड का क्या होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जय, रिया के पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे यार, तू टेंशन क्यों ले रहा है? यार अगर तू कल होता ना एयरपोर्ट पे, तब तुझे दिख जाता रिया की क्या हालत थी जब मैं उसे छोड़ने गया था। भगवान सब ठीक करेगा, तू टेंशन मत ले। हेलो, क्या? हाँ, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? जय बोल, किसका फोन था? बोल ना। वो सैम। समझ में नहीं आ रहा, सैम का फोन भी बंद आ रहा है। मैंने भी सुबह से उसे कई बार फोन लगाया राज, मगर उसका फोन लग नहीं रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है जय। राज, कुछ करो। डरने की बात नहीं है एलेक्स, हम लोग हैं ना, हम सैम को ढूंढेंगे। डोंट क्राई एलेक्स, सैम मिल जाएगा। हम सब ढूंढ कर लाएंगे उसे। रिलैक्स, डोंट वरी। यार राज, ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा यार। सैम का फोन ही बंद आ रहा है, कांटेक्ट करे तो कैसे करें? कहीं वो भी अमित की तरह गायब तो नहीं हो गया? यही ना? जख्मों पर नमक छिड़कने का काम आप अच्छी तरह कर लेते हैं इंस्पेक्टर साहब। और अगर आप लोग हमारे दोस्तों को नहीं ढूंढ सकते तो ये पुलिस की नौकरी छोड़ दीजिए। बस इसके पीछे जो कोई भी हो, जिस दिन हाथ लग गया ना, उसे खाक में ना मिला दिया तो ये पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा मैं। बंद करो तुम लोग। जाओ जाकर मेरे भाई को ढूंढो। उसे तुम लोग हर जगह तलाश करो। जाओ, उसकी मिलने की उम्मीद है। ऑफिस में जाओ, मैनेजर से पूछो, पूरे स्टाफ से पूछो, मालूम करो कि मेरा भाई मेरा बच्चे किधर गया। प्लीज प्लीज मुझे मेरा भाई ला दो। जाओ। ऑलराइट। कुछ पता चला? नहीं जिया, सैम का कुछ पता नहीं चला। हम सैम के ऑफिस ही जा रहे हैं, तुम्हें रास्ते से पिक करते हैं। ओके। चल राज। छोड़ना यार, जय चल। लगता है मिस्टर सैम को हमारा प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। तो सर, हम अपना टाइम खराब क्यों करें? वापस भोपाल चलें? मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूँ। नहीं सर, आप देख रहे हैं सुबह से उनका फोन कई बार ट्राई कर चुका हूँ, और ये बात उन्होंने मुझसे खुद कही थी। ये डील हर हाल में होनी चाहिए। सैम कहाँ है? हम लोग भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। मतलब सैम यहाँ भी नहीं है? इन लोगों को तो मैं जानता हूँ, पर ये लोग कौन हैं? ये भोपाल से आए हुए क्लाइंट है सर, और आज 11 बजे सैम सर से इनकी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन एलेक्स के मुताबिक तो सैम रात को ही इनसे मीटिंग करने भोपाल के लिए निकला था। व्हाट? डील तो हमारी यहाँ होने वाली थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आप ही की कंपनी के किसी कलीग ने उन्हें फोन किया हो और कहा हो कि मीटिंग भोपाल में है। नो नो सर, रोशनी ने फोन किया हो। रोशनी? ये रोशनी कौन है? मेरी सेक्रेटरी है। इस वक्त वो कहाँ है? कल तक तो वो होटल में हमारे साथ थी, लेकिन अब उसका कुछ पता नहीं है। तो आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की ना मैं फिक्र करता हूँ ना मेरी कंपनी। क्या हमें उसका प्रोफाइल मिल सकता है?
मिस्टर चावला, सर उसका प्रोफाइल तो होटल में है। तो हमें इसी वक्त होटल चलना होगा। व्हाई नॉट? मिस्टर मैनेजर, यदि आपको सैम के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो सबसे पहले आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। ओके सर। चलिए। चलो उसे ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। जय सही कहता है। लेट्स गो गाइस। हाँ चलो। हाँ। हेलो सर, कुछ पता चला उसका? आपके कहने के मुताबिक भोपाल पुलिस के साथ हम यहाँ पर आए। यहाँ पर रोशनी नाम की लड़की कोई है ही नहीं, बल्कि ये घर 2 साल से बंद पड़ा है सर। क्या? इसका मतलब उसका एड्रेस फेक था? फिर तो कुछ गड़बड़ है। मैं क्या करूँ सर? एक काम करो, तुम वापस आ जाओ। ओके सर। हाँ रिया। हेलो जय। पापा कैसे हैं? उनका ऑपरेशन हो गया। उनका ऑपरेशन ठीक हुआ? हाँ हाँ। अब कोई खतरा तो नहीं है? नहीं, कोई खतरा नहीं है। और बाकी सब कैसे हैं? वो सैम। तुम पापा को लेकर पहले से ही परेशानी में थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। इस वक्त हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। तुम अभी नहीं आओगी। जब तक पापा डिस्चार्ज नहीं हो जाते तब तक तुम उनके पास ही रहोगी। समझ गई ना? ओके, बाय। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। जय जय जय, मैं यहाँ हूँ जय, मेरे पास आओ जय, जय आओ, जय देखो, जय जय, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। संजना, ये तो संजना की आवाज है। जय, संजना।
कौन हो तुम? कौन हो? मेरे जीने की वजह थी तुम संजना। अब तो पल पल मैं तुम्हारे बगैर मर रहा हूं। मुझे अकेला छोड़कर कहां चली गई हो तुम? मेरे जीने की वजह थी तुम। हाँ राज। हाँ अजय, जिया का फोन नहीं लग रहा है। कहाँ है वो? यार वो जिया का यूएसए से अचानक जॉब के लिए कॉल आ गया था, तो इसलिए उसे जाना पड़ा। और थैंक गॉड। मैं तो समझा वो भी अमित और सैम की तरह। राज डोंट वरी यार, अपने दोस्त मिल जाएंगे। गॉड करे ऐसा ही हो। और फिर नेक्स्ट मंथ मैं चेन्नई से वापस आ रहा हूँ ना, तो फिर अपन सभी लोग मिलकर करते हैं ना डेंगी चिका पार्टी सार्टी। हाँ ओके। जिया का फोन आया तो उससे बोलना मुझे फोन करे। ठीक है। ठीक है, ओके बाय। जिससे भी पूछो सब यही कह रहे हैं, सैम उन्हें कहीं भी नहीं मिला। कुछ पता चला राज? नहीं जय, सैम का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है वो। मैंने भी पूरा शहर छान मारा, लेकिन सैम का कहीं पता नहीं चला कुछ। अच्छा, मैं उसे और ढूंढता हूँ, फिर तुम्हें फोन करता हूँ। डैम इट! क्या हुआ? क्या कहा राज ने? अभी सैम का कुछ पता नहीं चला। अभी वो उसे ढूंढने और किसी जगह गया है। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? पहले संजना, फिर अमित और अब सैम। कौन कर रहा है ये सब? कौन कर रहा है? खुद को संभालो जय। कैसे संभालूं? कैसे संभालूं मैं खुद को, जिससे मैं बेहद प्यार करता था? उसी प्यार को खोकर मैं खुद को कैसे संभालूं? अपने भाई जैसे दोस्तों को खोकर उनके परिवार को कैसे संभालूं? कैसे उनके बहते हुए आंसुओं को रोकूं? कैसे? इतनी जल्दी हार नहीं मानते जय। और फिर राज गया है ना, तुम देखना वो उसे मिल जाएगा। आखिर कोई तो है रिया, कोई तो है जो हमारी खुशियों को एक एक करके हमसे छीन रहा है। कहाँ है वो? मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्यों? क्यों? यहाँ तलाश किया, वहां तलाश किया, गांव में तलाश किया, शहर में तलाश किया, और तुम मिली भी तब जब मैं किसी और के तलाश में आया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह सॉरी, प्लीज कम। तो जनाब शायर भी हैं? शायर ही नहीं, आपके आशिक भी हैं। ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, कदमों में देखो, तुम्हारे जैसे आशिकों की लाइन लगी रहती है मेरे पीछे। माना तेरी नजरों में कुछ नहीं है हम, जरा उनसे जाके पूछ जिन्हें हासिल नहीं है हम। ओह, क्या बात है बॉस। बाय द वे, तुम यहाँ सचमुच किसी और की तलाश में आए थे या फिर मुझे देख के? नो नेवर। एक्चुअली मैं अपने दोस्त सैम के बारे में रोशनी नाम की लड़की से मिलने आया था। ही इज मिसिंग। लास्ट टाइम सैम को उसके साथ देखा गया था। कहीं तुम उसकी सिस्टर तो नहीं? नहीं, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। शायद तुम्हें किसी ने गलत पता दे दिया है। गलत ही सही, मंजिल पर तो पहुंचा दिया है जिसकी तलाश
मुझे बहुत लंबे समय से थी। ओह आई सी। तो जनाब, मंजिल को पाने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कीमत? मैं कुछ समझा नहीं। आई एम स्कॉट। अरे तुम यहाँ, वो भी अकेली? बोलती क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। हाँ जय। राज फोन नहीं पिक कर रहा है। कितना ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन नो रिप्लाई। तुमसे बात हुई उसकी? नहीं, मैं तो मॉम और डैड को एयरपोर्ट छोड़ने गई थी। मुझे तो उसका कोई फोन नहीं आया। यार ऐसा पहली बार हो रहा है कि उसने मेरा फोन नहीं उठाया हो। थक कर सो गया होगा जय। कल बात हो जाएगी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और हाँ, एक काम करो, जाओ और जाकर सो जाओ। राज का कोई फोन आए तो मुझे जरूर इन्फॉर्म करना। ओके, गुड नाइट। बाय। सूरज को जाके 4 घंटे हो गए भैया।
आप कब जागोगे? सविता, जितना टेंशन लेके आजकल मैं सोता हूँ, उतना टेंशन लेके अगर सूरज सोता तो कभी नहीं उठता। चलो चलो भैया, अब सुबह सुबह फिलोसोफर मत बनो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने आज आपकी पसंद की डिश बनाई है। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। ओके सविता। ओके माय गुड ब्रदर। हेलो, पंचगनी जाने वाले रास्ते में एक गाड़ी मिली है। छानबीन से पता चला तुम्हारे दोस्त राज की है। व्हाट? मैं भी वहां पहुंच रहा हूं, तुम भी वहां पहुंचो जल्दी। हेलो इंस्पेक्टर, हेलो। मूव फास्ट। ये फोटो बनाकर जी सर। पुलिस स्टेशन पहुंचो। जी सर। ओके। ओके सर, ठीक है सर। सर, कुछ पता चला? इस गाड़ी को देखकर पता चलता है किसी ना किसी का मर्डर हुआ है और कोई लाश भी बरामद नहीं हुई है। हमने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा मगर कोई डेड बॉडी नहीं मिली। इन सालों ने कुछ जरूर घोटाला किया है, तभी एक एक करके गुम हो रहे हैं, वरना क्राइम बेवजह नहीं होता। ये सब कौन कर रहा है सर? देखो, दुश्मन को तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक उसकी पहचान ना हो। इन खून के धब्बों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। जी सर। शायद वहां से कुछ पता चले कातिल तक पहुंचने के लिए। और सर, मैंने फोटो खिंचवा ली है, कल तक पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे। ओके। ओह नो। अब राज, नो नो, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऊपर वाला हमें ही सजा देने की फिराक में बैठा है? देखिए मिस्टर जय, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि राज ने किसी का कत्ल किया है कि राज का किसी ने कत्ल किया है। और हाँ, जब तक एविडेंस रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। प्लीज इंस्पेक्टर, प्लीज कुछ कीजिए। और कौन है वो जो मेरे ही अपनों को मुझसे ही छीन रहा है? आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर जय, हम कोशिश कर रहे हैं। और शहर इतना बड़ा नहीं है कि गुनहगार अपने आप को छिपा ले। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहुत डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है। हम सारे दोस्त, हम साथ थे, हम जुबान थे। न जाने किसकी नजर लग गई है। कोई हमें हमसे ही जुदा कर रहा है, हमसे ही अलग कर रहा है। डरती हूँ जय, कहीं मैं तुमसे बिछड़ ना जाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा रिया। जिंदगी जरूर हमारा इम्तिहान ले रही है, लेकिन इन इम्तिहानों को मैं अपनी जिंदगी कभी नहीं लेने दूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो रिया, सिर्फ तुम। सच? तकदीर ने मुझे मौका दिया भी तो ऐसे पल में कि मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकती। मुझे लगता था कि तुम मेरी किस्मत में नहीं हो, लेकिन फिर भी ऊपर वाले से हमेशा तुम्हें ही मांगा करती थी। जिंदगी दो बार बदलती है रिया,
जब कोई हमारी जिंदगी से चला जाता है और जब कोई हमारी जिंदगी में आता है और मुझे लग रहा है कि मेरी जिंदगी अब बदल चुकी है। हाय मॉम, हाय बेटा। हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ। और आज तू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है रात को? नो मॉम, हाँ? इस बार कुछ करने का मन नहीं कर रहा है और वैसे भी आप लोग भी नहीं हो। कोई बात नहीं बेटा, हम लोग नहीं है तो क्या हुआ? तू अपना बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर, ठीक है बेटा? मेरी बात सुन रही हो ना? आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। अरे एक और मर्डर हो जाएगा तब भेजेंगे आप लोग डीएनए रिपोर्ट। अरे सिस्टम गया भाड़ में, पहले खुद को बदलिए, सिस्टम अपने आप सुधर जाएगा। मुझे डीएनए रिपोर्ट तुरंत चाहिए, जल्दी भेजिए। क्या हुआ सर? करप्शन से देश खत्म हो सकता है, लेकिन देश से करप्शन खत्म नहीं हो सकता। जिस तरह से ये हादसे हो रहे हैं, मुझे लगता है जय और रिया पर भी अटैक हो सकता है। हमें उनकी हर एक एक्टिविटीज पर नजर रखनी पड़ेगी। जी सर। इसके पीछे जो कोई भी है, मेरे हाथ लग गया ना, उसे नंगा नाचना नचाया तो मेरा नाम भी अजीत राणे नहीं। समझ गए ना? समझ गया सर। रिया, तुम्हारी मॉम का फोन आया था। मैं चाहता हूं कि आप लोग केयरफुल रहें, क्योंकि मुसीबतें बोल कर नहीं आती। वो छोड़ो इंस्पेक्टर, मुझे बस रिजल्ट चाहिए, बाय हुक बाय क्रूक। वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो रिया, वो भी हम लोगों के बिना। तुम लोग? हाँ, हम लोग अकेले अकेले ही खुशियां मना रही हो। हाँ, बेफिक्र हो गई थी कि अब कोई राज नहीं खुलेगा और जय सिर्फ तुम्हारा हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। बट मैंने और जय ने हमेशा तुम लोगों को याद किया है। कहाँ चले गए थे? वहां जहां लोग मरने के बाद जाते हैं। What? क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो तुम लोग ऐसे? क्या हो गया तुम लोगों को? तुम बोलते क्यों नहीं तुम? मुझे डर लग रहा है। मुझे बोलते क्यों नहीं तुम?
रिया 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 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू रिया मैं यहाँ हूँ रिया कौन तुम? तुम नहीं मर गई थी संजना। फिर से क्या? हाँ मैं संजना अमित सैम और आज उन तीनों की मौत तो मैंने लिख दी। अब नहीं संजना प्लीज, अब तुम नहीं बचोगी। मेरा मेरा कोई हाथ नहीं था तुम्हें मारने में। नहीं बचाओ बचाओ। बचाओ कोई बचाओ। रिया, क्या हुआ रिया? संजना, 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 कहाँ हो तुम? संजना, 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 बचाओ रिया, रिया, बचाओ। रिया, संजना, संजना मत मारो मुझे। संजना मत मारो मुझे, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। जय बचाओ। नहीं छोड़ूंगी। जय बचाओ मुझे। नहीं, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? तो भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। नहीं छोड़ूंगी। जय बचाओ मुझे। जय। रिया, रिया, अरे ये क्या हो रहा है सर? जय मुझे बचा लो। किससे बचा लूं? ये मुझे मार देगी। कौन मार देगी? संजना। लेकिन संजना है कहाँ? मुझे संजना तो दिखाई नहीं दे रही। ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। संजना मर चुकी है। What? संजना मर चुकी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ जय, तुम झूठ बोल रही हो रिया। ये सच है जय। संजना, संजना, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? संजना, कहाँ हो तुम? मैं इसे मार दूंगी। तुम क्यों मारना चाहती हो इसे? बचा लो मुझे इंस्पेक्टर। अरे कौन हो तुम और क्यों मारना चाहती हो उसे? क्योंकि इन लोगों ने मारा है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं संजना। जय तुम्हें याद क्यों? आई वॉन्ट 200 करोड़ रुपीस, वो भी इस वीक के एंड के पहले, वरना सवाल मैं नहीं पुलिस पूछेगी। ओके? संजना, तुम हम पे शक कर रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे यकीन है
कि मेरे पीठ पीछे ये घिनौना काम तुम लोगों ने ही किया है। बाकी मुझे डर नहीं है, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। ओके? Only one rule. हेलो, अमित को फोन लगा। हेलो अमित, महाराज क्या हुआ? तू जरूरी काम छोड़ और पहली फ्लाइट पकड़कर जल्दी आ जा। क्यों, क्या हुआ? तुझे कंपनी का मैटर मालूम है ना? हाँ, ओके, मैं फर्स्ट फ्लाइट से आता हूँ। ओके। ओके। क्या हुआ? वो आ रहा है। यार, इतनी रोमांटिक जगह पे तुम इतना बोरिंग सा क्यों चल रही हो? अपने बॉस का टेंशन अपने बॉयफ्रेंड तक मत लाया करो। हाँ, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम्हारा तो पहले से ही मूड ऑफ है। एनी प्रॉब्लम क्या? नो। पक्का? पक्का बाबा। लग तो नहीं रहा है। अब लगा? अब लग रहा है। तो क्या है आज का सरप्राइज? ज्यादा कुछ नहीं, बस सविता की शादी करते ही मैंने सोचा है हम लोग हनीमून पे चले जाएंगे। बिफोर मैरिज? नो, आफ्टर मैरिज। वाओ। I love you. डूड, अगर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला तो सीधे जेल जाएंगे और पूरी उम्र कैद में कटेगी। यस। फिर ना तो हमें हमारे जन्मदाता बचा पाएंगे और ना हमारे अन्नदाता। हर खाता बंद हो जाएगा। तू सही कहता है। जीना है तो जिंदगी को बचाना पड़ेगा, वरना ये गोलमाल हमारा ही गला काट देगा। यार डूड, अगर संजना ने अपना मुंह खोल दिया तो फिर हम कभी नहीं बोल पाएंगे। हमें संजना को समझाना होगा कि अगर वो हमारा साथ देती है तो उसका फायदा, खिलाफ जाती है तो नुकसान। नहीं यार, संजना हमारी दोस्त है, हमारी सुख दुख की साथी। मुझे नहीं लगता वो ऐसी सिचुएशन में हमें पीठ दिखाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारा साथ जरूर देगी और हमारी जबान बोलेगी। तो इंतजार कैसा? चलो संजना के घर। ओके, कम। किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है? मुझे तेरी गाड़ी चाहिए। क्या? मेरी गाड़ी लेकर? हाँ यार, मेरी गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी साथ छोड़ दे। और तुझे पता है मैं आउट ऑफ स्टेशन अपनी गाड़ी नहीं लेकर जाती, तो प्लीज यार। ओके बाबा, ओके। ठीक है बाबा, तू घर पे है ना? हाँ, मैं घर पे हूँ। बाय बाय। ये रिया की बच्ची कहीं बाहर खड़ी होकर मुझसे तो बात नहीं कर रही थी। देखती हूँ। हाय संजना। हेलो संजना। तुम लोग कैसी हो? इस वक्त? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, ठीक है, आओ।
बोलो, क्या कहना चाहते हो? 200 करोड़, 50-50 करोड़ हम चारों के हिस्से में आएंगे। जिंदगी को जिंदगी की तरह जी सकते हैं। मुझे पता था कि ये गोलमाल तुम सब लोगों ने मिलकर ही किया है। और रही बात मुझे ऑफर देने की, तो मैं तुम सब लोगों को ऑफर देती हूँ, वो सारे पैसे मेरे हवाले कर दो। मैं बॉस से बात करके इस मामले को यहीं पे दबा दूंगी। बिकॉज वी आर फ्रेंड्स। वरना क्या? वरना जो बॉस का फैसला था वही मेरा है। वो क्या? पुलिस, लॉकअप। संजना, समझने की कोशिश करो। क्या जिंदगी भर ऐसी लोगों की गुलामी करती रहोगी? जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है मैं शराफत से मरूं। ओह गॉड। और मुझे लग रहा है तुम लोगों को शराफत रास नहीं आ रही है। हाँ? लेकिन कोई बात नहीं, पुलिस की मार अच्छे से रास आएगी। जना, ये क्या कर रही हो? हैं? पागल हो गई हो? हैं? मैं पुलिस को फोन लगा कर रहूंगी। देखो देखो, समझने की कोशिश करो। 50-50 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं बदलने वाली नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं मानेंगे सैम। पुलिस की मार हमारी किस्मत में नहीं, लेकिन तेरी मौत हमारी हाथों जरूर होगी। मुझे पता नहीं था तुम लोग पैसों के लिए दोस्तों से दरिंदे बन जाओगे। हमें इसके अलावा और कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। हमें दोस्त से दरिंदा बनना ही पड़ा। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ये सब तुम अगले जन्म में ही करना। ये तो गई। अब क्या करें? लाश को ठिकाने लगा देते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ हाँ। संजना, ये क्या किया तुम लोगों ने? तो क्या करते हम? कंपनी के 200 करोड़ का गमन किया था हमने। बोला 50-50 करोड़ आपस में बांट लेते हैं। तो पुलिस की धमकी दे रही थी। इसीलिए हमने जेल जाने से बेहतर इसे मारना अच्छा समझा। Oh, shut up! रिया, इसमें हम लोगों का ही नहीं, तुम्हारा भी फायदा है। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब जय सिर्फ तुम्हारा है ना सैम? है ना? हाँ, देखो, तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो। यहाँ जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। हाँ। सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचो। हाँ हाँ हाँ। मेरी संजना मर नहीं सकती। मैं तुम्हारे प्यार में इतनी अंधी हो गई थी जय कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ जय, लेकिन संजना को मारने में मैं बेकसूर हूँ। तुम लोगों ने मिलकर मेरी संजना को मारा। गुनाह करने वाला या गुनाह देखने वाला बेगुनाह नहीं होता रिया। इसे भी वही सजा मिलेगी जो उन तीनों को मिली है। नो, मैं इसे नो भी संजना, नहीं छोड़ूंगी। कहाँ हो तुम संजना? और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? संजना, मेरे सामने आओ। संजना,
मैं तुमसे मिलने के लिए बेकरार हूँ संजना। मेरे सामने आओ संजना। संजना तुम मेरे पास मत आओ जय। जिन लोगों ने हमें दूर किया था उन तीनों को तो मैंने मार डाला। अब मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। संजना! संजना छोड़ दो इसे। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रुक जाओ। संजना छोड़ दो इसे, मत मारो। मांग में सिंदूर तो नहीं भर पाई, लेकिन मेरी अस्थियां तुम अपने हाथों से विसर्जित करना। मुझे माफ कर देना जय। मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी जीने की कसम खाई थी, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत छोटी निकली। एक रिक्वेस्ट है तुमसे। मैंने तो ये दुनिया छोड़ दी, अब रहना है तुम्हें यहाँ। प्लीज मुझे याद करके अपनी जिंदगी यूं खत्म मत करो। जिंदगी की नई शुरुआत करो, क्योंकि जो जिंदगी तुम जी रहे हो उस जिंदगी में जिंदगी अधूरी छूट जाती है। हम दोनों की दुनिया बदल गई जय, हम दोनों की किस्मत बदल गई। मैं ऊपर वाले से जाकर पूछूंगी कि अपनी जिंदगी अपनी होकर भी अपनी क्यों नहीं होती। मैंने हमेशा अपनी किस्मत में तुम्हें ही लिखा पाया संजना, और अगर ऊपर वाला ये सोच बैठा है कि हमारा प्यार अधूरा है तो वो गलत है। उससे हमारे प्यार को पूरा करना ही होगा, चाहे उसके बदले उसे मेरी सांसें ही क्यों न लेनी पड़े। नहीं, नहीं जय। बहुत मिन्नतों के बाद में तुम्हें पाया है संजना, पर अब नहीं खोने दूंगा। मुझे जाना होगा जय, मुझे जाना होगा। नो संजना, नो। अब मुझे जाना होगा जय। तुम अपना ख्याल रखना। नो संजना, तुम्हें जीना होगा जय। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता संजना। तुम्हें जीना होगा। मैं जा रही हूँ जय, मुझे जाना होगा। संजना, 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 जय, जय, अपने आप को संभालो जय। भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं हो सकता। जय, जय अपने आप को। जय, जय, किताबों में पढ़ा था, किस्सों में सुना था, लेकिन आज पहली बार अपने आंखों से देख लिया। कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? सच में इनका प्यार